मैंने पत्नी को किसी और के साथ देखा। मेरा नाम नीलेश है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारता हूँ। आज भी मामूली सा ही दिन था। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा चाय पी रहा था, जब अचानक मेरी पत्नी के मोबाइल पर फोन आया। शाम के 6 बज रहे थे। इस वक्त हम दोनों पति पत्नी फ्री हो जाते थे और फिर साथ में बैठकर चाय के मजे लेते। मेरी पत्नी ने फौरन ही कॉल रिसीव की। यह उसकी बहन के घर से आई थी और अगले ही पल वह चीखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। हाथों से चाय का कप छूटकर गिर पड़ा। मैं भी घबराकर अपनी जगह से खड़ा हो गया कि अचानक उसे क्या हो गया है। उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए थे और वह दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, आप फिक्र न करें, भगवान सब ठीक कर देगा। मैं अभी आती हूँ। यह कहते ही उसने मोबाइल बंद कर दिया। मैंने फौरन उसे अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या हो गया? सब ठीक है ना पूजा? मेरा दिल बैठा जा रहा था। उसकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वह रोते रोते मेरे सीने से लग गई और फिर जो बात उसने मुझे बताई, वह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वह रोते हुए कहने लगी, नीलेश जीजू का देहांत हो गया है। वह मर चुके हैं। मेरी बहन विधवा हो गई है। मैं क्या करूं नीलेश? सब खत्म हो गया है। मम्मी बहुत रो रही है। यह कैसी हम पर मुसीबत आया है। मैं उसे दिलासा देते हुए अपने सीने से लगा गया और कहा, बस हौसला करो, यह भी ऊपर वाले की मर्जी है। हमें जल्द से जल्द तुम्हारी बहन के घर जाना चाहिए। अभी उसे हमारी जरूरत है। मेरी साली मुझसे बड़ी थी, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मेरी बीवी भी फौरन मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगी और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। पर्स वगैरह लेकर वह बाहर आई और मैं उसे फौरन उसकी बहन के घर की तरफ लेकर चल पड़ा। मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह अचानक से उनका देहांत हो जाना, ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। मैंने गाड़ी बहुत तेज तरीके से ड्राइव की थी और 20 मिनट का रास्ता मैंने 10 मिनट में ही पूरा कर लिया। हम दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए मेरी साली के घर के अंदर दाखिल हुए थे। सामने का नजारा देखकर मैंने ज़िप्प से आंखें मीच ली थी। मेरी साली दीवानों की तरह अपने पति की अर्थी के सामने बैठी अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी। मेरी पत्नी का हाल भी बेहाल हो चुका था। मेरी सास, मेरा साला सब आ गए थे। सब लोग ही उसके दुख में शामिल थे। उसके पति के घरवाले भी बहुत ज्यादा तकलीफ में डूबे थे। बेशक जिस घर का एक आदमी जाता है, उस घर के लोगों को ही उस दुख का सही अंदाजा होता है। ऐसा ही इन लोगों के साथ हो रहा था। मैं फौरन ही कामों में मगन हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब सब मुझे ही संभालना है, क्योंकि मैं ही अब इस घर का अकेला दामाद बचा था। रात तक उन्हें श्मशान घाट पहुंचा दिया। सब लोग भी बहुत अफसोस कर रहे थे और अफसोस की बात भी थी। मेरी साली का पति बहुत अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था।